परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कुल मालिक कबीर देव जी की असीम कृपा से आप जी परमात्मा की अमृत वाणी को सुन रहे हो। परमेश्वर कबीर देव जी ये वो सुप्रीम पावर हैं, वो परम पिता हैं, सबके कुल मालिक हैं, जिन्होंने ये सब सृष्टि रची है, जिनसे हम सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। हम सभी सतलोक में रहा करते थे, वहां कोई जन्म मृत्यु नहीं था, वृद्ध अवस्था नहीं थी। सतलोक के अंदर कोई किसी वस्तु का अभाव नहीं था, कोई कार्य नहीं था हमको। परमात्मा की वहां एक विशेष कसक हमें बनी रहती थी। हमारा स्थायी वहां परिवार था, बहुत ही अच्छे हमारे महल वहां पर बने हुए थे। उन सबको त्याग कर हम अपनी नालायकी के कारण इस काल भगवान जो इस 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये भी वहीं रहता था, ये भी हमारा ही भाई है, ये एल्डर ब्रदर है, अपना बड़ा भाई है। इसने वहां गलती की, इसके साथ साथ हमने भी गलती की, जिसके परिणाम स्वरूप हम इस दुखमय स्थान पर आ गए। जब तक हम अपने स्वलोक नहीं चले जाएंगे जहां हम रहा करते थे, तब तक हम यहां सुखी नहीं हो सकते। पहले तो हमें यहाँ ऐसा शरीर मिला हुआ है, इसमें सुख नाम की वस्तु है ही नहीं। फिर ऐसा स्थान मिला है कि यहाँ सुख कहीं पर भी नहीं है। पुण्यात्माओं, हम जरा सा विवेक से काम लें, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को आधार बनाकर हम गहराई से सोचें, तो आप जी आसानी से समझ सकते हो कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और यहां हम कर के रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। जो हम क्रिया कर रहे हैं इसमें हमारी व्यवस्था ज्यादा है, मजबूरी अधिक है। उस मजबूरी से प्रत्येक आवश्यकता जन्म ले लेती है, और जिस कारण से हम इस मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य को भूलकर इस काल के द्वारा फंसाए गए जाल में ही उलझ पुलझ रहते हैं। परमेश्वर कबीर जी स्वयं आते हैं, वो हमारे पिता हैं सभी के। उन्हीं को हमारे ऊपर हो रहे दर्द कहर का दुख होता है। अपने ही संतान को दुखी देखकर पिता माता दुखी होते हैं, दूसरा कोई दुखी नहीं होता। पुण्यात्माओं, आज हम कितने दुखी हैं। किसी का बेटा मर गया है, किसी की बेटी विधवा है, किसी की टांग कट गई है, किसी की आंख फूट गई है। परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं, कोई बीमारी से या किसी दुर्घटना से। पुण्यात्माओं, परमात्मा को दयालु बताते हैं, और परमात्मा दयालु ही है। और यहां देखते हैं तो दया नाम की चीज कहीं भगवान के इतिहास में नजर नहीं आ रही। एक व्यक्ति ने, इकलौता पुत्र था, उसका अच्छी शिक्षा कराई, उसको अच्छी शिक्षा दिलवाई, विवाह की तैयारी थी, अच्छी पोस्ट HCS पोस्ट पर वो नियुक्त हो गया, विवाह की तैयारी हो रही थी, उसी दिन एक्सीडेंट में मर गया। दुर्घटना के अंदर उसकी मृत्यु होगी। पुण्यात्मा, और भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो आप जी को भी मालूम है। परमेश्वर कहते हैं इस बात को सभी जान जाते हैं, कौन सी डूबन की है, कौन सी तैरन की, लेकिन ख्यास नहीं करते।
जोर दे के विचार नहीं करते। जब तक हम विचार करना नहीं की आदत नहीं डालेंगे प्रत्येक घटना पर, तो हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। ठीक है, जैसी भक्ति आप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, इसका फल आपके गुड अकाउंट में लिखा जाएगा। और कभी मनुष्य जन्म होगा तो आपको ये पुण्य धर्म जो आप कर रहे हो इस सच्ची साधना का, ये तो ढेर मिल जाएगा। लेकिन यह दुर्गति मिटे नहीं जब तक आप यहाँ से हृदय नहीं हटाओगे कि हम यहाँ आए किस लिए हैं और किसके लिए हम यहाँ सारा जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। क्या संतान के लिए? हाँ, संतान के लिए। और संतान का ना पता ही नहीं वो कल के हो जाए उसके संग में। तो ऐसी दुर्घटनाओं को टालने के लिए भी समर्थ शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। वो समर्थ कबीर देव है जो हमारे प्रारब्ध के अंदर आने वाली दुर्घटनाओं को, घटनाओं यानी कोई और भी कोई किसी प्रकार का आपदाएं हैं, उन सब को वही टाल सकता है। अन्यथा कोई भी प्रभु जिनको आप इष्ट मानकर पूजा करते थे, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी और ब्रह्म पर ब्रह्म दुर्गा जी, ये हमारे प्रारब्ध में अंतर नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। आपके भाग्य में मृत्यु है तो मृत्यु होगी ही होगी। लेकिन एक परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष। वो यदि आप परमात्मा की शरण में सच्चे दिल से लग रहे हो और आपके परिवार में भी अगर कोई आपत्ति आनी है, उसको भी आपकी प्रार्थना से वो टाल देगा प्रभु। पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान का बहुत गहरा और विस्तार है, बहुत इसमें गूढ़ रहस्य है और विस्तार के साथ इसको समझना पड़ता है। एक सदस्य नाम लिए हुए है घर का और सच्ची नीयत से भगवान के में समर्पित है, उसके कारण पूरा परिवार सुखी रहता है जब तक उसका जीवन रहेगा। बाद में चाहे उन पर बिजली पड़ो, जो नाम नहीं ले रहे अगर, और फिर उसमें क्या है कि जैसे एक परिवार का सदस्य सच्चे दिल से नाम लिए हुए है और सही श्रद्धा कर रहा है और पूरा विश्वास के साथ, आधीनी के साथ, सब मर्यादाओं में रहता हुआ कर रहा है इस परमेश्वर की सच साधना, तो उसको अन्य परिवार को भी क्रेडिट मिलता है, वो देता है, क्योंकि उसकी आस्था बच्चों में है और वो यही प्रार्थना करता रहता है कि परमात्मा मेरे बच्चों की सुरक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा करना, इन पर कोई आपत्ति ना आवे, इनको संतान देना। तो वो क्या होता है कि वो क्रेडिट तो उनको मिल जाएगा आपकी प्रार्थना से, लेकिन आपकी भक्ति माइनस होती चली जाएगी और आप मोक्ष से वंचित रह जाओगे। आप जी को चाहिए कि उन बच्चों को भी मार्ग पर लगाओ, उनको भी मार्ग पर लगाओ। जैसे किसी के एक ट्रक के, किसी के जो है ना कार में या पंचर हो गया, हवा निकलेगी और दूसरे के टायर, ट्रक के टायर से उसमें डाल देंगे तो ट्रक भी खड़ा रहेगा। फिर वो ट्रक के अंदर से जो टायर से यानी ट्यूब से हवा निकाल कर वो छोटे व्हीकल के पहिए में डाल दी, व्हील में, इतनी राहत आप अपने परिवार को दे रहे हो और आप फिर खाली हो जाओगे। आपको चाहिए कि अपने बच्चों को भी उसी रास्ते पर लगा दो और उनको भी पंप दे दो, भाई अपना रास्ता बता दो कि ऐसे ऐसे यहां से हवा डलवाओ। यानी परमात्मा के नाम का हैंड पंप लेकर के उसका अपने टायरों में हवा डालो, एक दूसरे को ना दो। कहने का भाव यह है कि हमने इस अध्यात्म मार्ग को सुनना है, क्योंकि ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। जैसे एक टटीरी थी, टटीरी एक पक्षी था, वो पिछले जन्मों के टायर, उसने पिछले जन्म जन्मांतर की भक्ति की हुई थी, उसके संचित कर्मों में डिपॉजिट थी और फिर उसके ऊपर आपत्ति आई कि उसने टटीरी पक्षी के रूप में वो जन्म था, उसके बच्चे अंडे उसने उत्पन्न कर दिए कुरुक्षेत्र के मैदान में
और वहां पर 18 करोड़ सेना इकट्ठी होगी युद्ध के लिए। तब उसने परमात्मा से प्रार्थना की थी, मेरे अंडों की, मेरे बच्चों की रक्षा करना प्रभु। आत्मा से रोई थी वो। उसी समय परमेश्वर ने ऐसी लीला की कि इंद्र के हाथी का एक घंटा जो गले में बांध रखा होता है 88,000 मन का, वहां से टूट के और उन अंडों के ऊपर आकर गिर गया। 18 करोड़ सेना के आपस में लड़ मरी, अग्निबाण छूटे, लेकिन अंडे सुरक्षित रह गए। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार वो पुण्यात्मा जो थी, पिछले जन्म जन्मांतर की पुण्यात्मा थी, और बीच बीच में हम बहुत सी गलतियां कर देते हैं जिसके दुष्परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। वो टटीरी की योनि में दुख पा रही थी। परमेश्वर कबीर जी की शरण में की हुई साधना आपके कई जन्मों तक काम आती है। तो ऐसे उसने अपने संचित कर्मों को भी बर्बाद कर दिया और उन अंडों की रक्षा के लिए वो बच्चे हुए, फिर वो भी मर गए। 5-4 साल के अंदर उनकी मृत्यु, टटीरी भी मर गई। तो इस प्रकार इस काल के जाल को हमने समझना है। आप जी यहाँ आए किस लिए हो? यदि इन बच्चों की सुरक्षा और इन्हीं के लिए अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो तो आप जी ने भक्ति नहीं समझी। भाव ये नहीं है कहने का दास का, परमात्मा का भी ये उद्देश्य था। ये कहने का भाव नहीं है कि बच्चों में अस्थाई ना रहे या इनकी केयर टेक ना करें, नहीं। ये हमारा एक कर्तव्य है परमात्मा के बच्चे मान के। ये हमारे बच्चे नहीं हैं, ये परमेश्वर की आत्माएं हैं, उस धनी के बच्चे हैं और हमारे को सेवा दे रखी है। हम नौकर हैं उस परम पिता के। तो एज ए सर्वेंट हमने काम करना है, अधिकार नहीं जमाना। हम अधिकार अधिक जमाते हैं, अपना कर्तव्य कम करते हैं, कर्तव्य का पालन कम करते हैं और हम इनको अपना मानकर दुखी रहते हैं। क्योंकि हमारी सेवा लगाई है तो इनके दुख में दुखी होना हमारा स्वाभाविक जो है ना स्वभाव बना हुआ है। कि जैसे कोई नौकर है और नौकर का उस मालिक का बच्चा किसी कारण से दुखी है, उसको तो वो भी दुख होता है उसको साथ में, नौकर को। तो ऐसे ही हम अपने बच्चों को अपना ना मान करके परमात्मा का मान के, उससे डर के उनका जो कर्तव्य कर्म है वो पूरा करें और परमात्मा की भक्ति में नागा नहीं होना चाहिए, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार हम अपने इस दैनिक कार्य को करते हुए, मनुष्य जीवन के कर्तव्य कर्म को करते हुए भी हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो हम कहने का भाव यह है कि बच्चों को भी परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए और वो नहीं मानते हैं तो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करना बुद्धिमता नहीं है। उनको उनके भाग्य पर छोड़ दे, तो ऐसे हम यहां से निकल सकेंगे। नहीं तो बच्चे नहीं मान रहे हैं, उनका दुर्भाग्य है, कर्महीन है वो तो डूबेंगे, गेल आप जी को भी ले डूबेंगे। इसी प्रकार अगर बच्चे ठीक लगे हुए हैं, माता पिता भक्ति मार्ग को स्वीकार नहीं करते हैं, तो अपनी भक्ति को उन माता पिता के लिए बर्बाद नहीं करना चाहिए। माता पिता का कर्तव्य कर्म जो हमारा फर्ज है वो अवश्य करना चाहिए, उनको प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी बुराई छुटवानी चाहिए। कोई हुक्का पीवा है या कोई बीड़ी पीवा है, कोई शराब पीता है, तो हम परमात्मा के बच्चे हो गए, आपको ज्ञान हो गया। आप जी को चाहिए कि माता पिता से रह रहकर प्रार्थना करें विनम्र भाव से कि आप भी भजन करो, आप नाम लो। मनुष्य उसको ज्ञान सुनावे, उनको पुण्यात्मा है वो मान जाती है। और फिर भी कोई अनाड़ी है, माता पिता नहीं मानते हैं, तो उनके साथ अपनी भक्ति को नाश नहीं करना चाहिए। बात ये भी नहीं है कि उनका आदर नहीं करे, उनकी सेवा नहीं करे, खूब करे,
एज ए फादर मदर उनकी पूरी श्रद्धा रखे, उनका सत्कार करे। ठीक है, वो अपने कर्म के आधार से दुखी हैं तो क्या करे, इलाज करावे, डॉक्टर को दिखावे, सेवा करे उनकी, पैर दुखे तो पैर दबावे, सिर दुखे सिर की मालिश करे, पूरी सेवा करे, लेकिन अपनी भक्ति बर्बाद नहीं करे। यदि आपने मोक्ष चाहिए, कहते मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे 184 मोह, ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। आज हम माता पिता हमारे, ठीक है, हम अपनी भक्ति आशीर्वाद उनको प्रार्थना करें भगवान से, हे परमात्मा इनको ऐसे कर दो, वैसे कर दो, स्वस्थ कर दो। ये हम पहले तो कहा करते थे कि भगवान इनको स्वस्थ कर दो, और आप जी की भक्ति से वो स्वस्थ अवश्य हो जाएंगे, लेकिन आपकी कमाई का बहुत अंश, बहुत ज्यादा भाग समाप्त हो जाएगा। फिर हमारे अंदर ये आता है, क्योंकि हम बालक हैं इसीलिए काल के जाल से नहीं निकल पाते। फिर कई कहते हैं भी माता पिता के लिए क्या हम इतना नहीं कर सकते, जिन्होंने हमारे लिए इतना किया, पाले पोसे, क्या हम उनके लिए दुआ नहीं कर सकते? अब ये तो बालका वाली बातें हैं जो ये दास आपको समझाना चाहते हैं कि ये माता पिता तो बहुत मिल जाएंगे, गधे बनोगे वहाँ माता पिता, कुत्ते की योनि में जावांगे वहाँ माता पिता, बैल गाय बनेंगे वहाँ माता पिता। अब भक्ति नहीं मिलेगी फिर वहाँ पर, वो पिताजी भी कितना गधा बनेगा और आप भी गेला वहीं पर गधे बने पाओगे, वो उसकी गर्दन पकड़ेगा और वो उसकी गर्दन पकड़ेगा, फिर कोयसे के सूत में नहीं आवेगी। अब इस ज्ञान को बालकों के उस पुराने आधार से नहीं तोड़ना है, परमात्मा के ज्ञान के अनुसार फूक फूक के कदम रखना है। यदि आप जी ने यहाँ से चलना है और यहीं रहना है तो फिर आप कुछ भी करते रहो, आपको और अन्य साधना जहाँ आप और कर रहे थे वो तो एक अन्य की नहीं थी, यहाँ आपको भक्ति का ढेर हो रहा, आपकी सुमन का, आपकी कमाई का, आपका दान का, क्योंकि ये शास्त्र अनुकूल साधनाएं। लेकिन इन मर्यादाओं का पालन नहीं करोगे तो आप इतना कुछ कमा कर भी यहीं रह जाओगे, पार नहीं होगे। कई बोली आत्माएं कहती हैं हम क्या अपने माता पिता के श्राद्ध भी नहीं निकाल सकते, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। उनके लिए आप इतना कर सकते हो, अपनी दुआ ना समाप्त करके, आपके माता पिता बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, उनको दुआ ना करके केवल उनके लिए कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान उनके निमित्त आप करा सकते हो, यहाँ अखंड पाठ करवा सकते हो, उससे भी उनको बहुत राहत मिल सकती है। लेकिन अपनी दुआएं नहीं किसी को देनी चाहिए, बद दुआ भी नहीं देनी चाहिए, वो भी हमारे ऊपर भार बनता है, हमारी कमाई नष्ट होती है, और शुभ कामनाएं भी नहीं देनी चाहिए, वो भी हमारे ऊपर भार, हमारी कमाई नष्ट होती है। हाँ, उनको ज्ञान दे, आपके निकटतम जैसे भाई है अपनी बहन के निमित्त, माता के निमित्त और अपनी पत्नी के निमित्त, बच्चों के निमित्त जो नहीं मार्ग पर लग पा रहे उनके निमित्त को पाठ करा सकते हो, उससे उनको शुभ संस्कार मिलेंगे, पुण्य मिलेगा, और उनसे धीरे धीरे हो सकता है उनका माइंड भी परिवर्तित हो जाए और वो भी फिर मार्ग पर लग सकते हैं, नहीं तो उनको उसका सहारा अवश्य मिलेगा। तो इसका ये विकल्प है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। एक जैसे एक बच्चा, एक लड़का इतना लायक है, पिताजी तो दारू पीवे हैं और ताश खेलता सारा दिन, बोल रहे तो लड़न न हो जा, और बेटा उसकी सेवा करता है, कमाता है, पिताजी शराब पीता है, तो वो पिताजी उस पुत्र से पिछले जन्म में लिया हुआ किया हुआ जो कुछ उसका अपना प्राप्त कर रहा है। एक बेटा ऐसा है, माता पिता कमा रहे हैं और वो गुटी लगाता है, जुआ खेलता है और
पैसे को बर्बाद करता है। माता पिता रोते रहते हैं बैठकर, वो मानता नहीं है। तो पिछले जन्म में उस माता पिता ने उनका कोई ले रखा था, अब वो पूरा करके छोड़ेगा। तो एक लेवा एक देवा दूतम, कोई काहू का पिता निपुतम, ये ऋण संबंधी जुड़ा एक ठाठा। ऋण एक दूसरे की उधार आपके ऊपर है, और इस कारण से ये एक परिवार बना बैठा है। अंत में सब 12 बाटा, आपकी मृत्यु होगी, ना जाने कहाँ जन्म होगा। बेटे की मृत्यु होगी, पता नहीं संस्कारवश कहाँ जाएगा, कौन से देश में जन्म होगा। अंत में सब 12 बाट, अलग अलग 12 बाट, बाट माने रास्ते, अलग अलग रास्तों पर जाओगे, फिर ना जाने कभी मिलोगे कि ना मिलोगे किसी जन्म में। इन सब बातों को विचार करके पुण्यात्माओं अपने मोक्ष कराने के इस उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त करना है। आज जो ये समागम चल रहा है 3 दिन का, इसका वैसे तो हम महीने में 2 बार करते ही हैं, 3-3 दिन का। इसका एक विशेष उपलक्ष्य है कि इस दास को फाल्गुन की अमावस्या वाले दिन उपदेश प्राप्त हुआ था, गुरु जी से नाम मिला था। परमात्मा कहते हैं, जा दिन सतगुरु भेटियो, वो दिन लेखे जान, बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के नाम। परमात्मा बताते हैं कि जिस दिन आप जी को पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त हुआ, आपका वो जन्मदिन है, वो आपका हैप्पी बर्थडे है। बाकी जो हम पहले लोक वेद के आधार से बर्थडे मनाया करते थे, वो हमने अब नहीं मनाना। उसको हम खुद हैप्पी बर्थडे मानना है, वो तो बड़ा दुख था हमारे ऊपर, कैर टूटा, जन्म हुआ, ना जाने कितने कष्ट जीवन पर आवेंगे। कोई बच्चा हो गया तो मर जाएगा, कोई बचेगा ना बचे, कोई बीमारियां, 100 प्रकार की समस्याएं, दिन रात धक्के खाने। वो कौन सा जन्म था, वो कौन सा हैप्पी बर्थडे था? वो तो ब्रांड माटी डे था, और उसने हम हैप्पी बर्थडे मनाया करते। अब जिस दिन आप जी को उपदेश मिला, वो नोट कर ले, आपका वो हैप्पी बर्थडे है। और 100 याद रखे भगवान, कैसे प्राप्त हुआ वो दिन, जिस दिन आपकी शरण मिली मालिक। तो आज वो ये दिन जो है अमावस्या वाला, फाल्गुन की अमावस्या वाला दिन, ये वो हैप्पी डे है जो जिस दिन इस दास का उद्धार हुआ। गुरुदेव जी ने उपदेश बख्शीश किया। अब याद आती है उस दिन की महत्व की, आज याद आता उस दिन की महिमा। जे वो ना मिलता वो दिन, ये जितना भी समय, सन 1988 17 फरवरी फाल्गुन अमावस्या, सन 1988 को इस दास को उपदेश मिला था। आज 23 वर्ष का हो गया ये दास। वैसे शरीर की आयु लगभग 60 वर्ष की होगी, लेकिन असली आयु इस दास की 23 वर्ष है। उससे पहले जो जीवन था वो मनुष्य का नहीं, पशु के तुल्य था। पशु भी वही कर्म करते थे, ये दास भी वही कर्म करता था। और जिस दिन से गुरु मिले हैं, उपदेश मिला है, उस दिन से हमारा जन्म है। एक उपदेशी परिवार की लड़की किसी अनुपदेशी परिवार में ब्याही गई, उनका संयोग हो गया। उनके गुरुजी उधर जा रहे थे, घर वालों ने कहा कि गुरुदेव आपकी बेटी वहां गई है, उधर से होते जाना। वो मानते नहीं हैं, उनको कुछ शिक्षा देना। तो वो गुरुदेव उनके घर चला गया। उस दिन न तो उसका पति था,
ने उसका ससुर कहीं बाहर खेतों में गए हुए थे, किसी कामवश बाहर गए हुए थे। उस गुरुदेव ने पूछा, बेटी अच्छा उधर से क्या था कि उसकी सासू ने सास को काफी कहने सुनने से 5-6 महीने पहले किसी संत से उपदेश ले लिया था। तो गुरुदेव वहां पहुंचा, उसने पूछा कि बेटी सासू है तेरी? और सासू वहीं बैठी, कहा जी। कितने वर्ष की है? कि 6 महीने की। 6 महीने की है मेरी सासू। अच्छा, और ससुरा? बोला ससुरा तो सही नहीं। और पति? बोला पति भी कोई ना। अच्छा, कहा बेटी मैं फिर आऊंगा, अभी तो मुझे समय है नहीं, फिर 1-2 दिन रुकूंगा, इन सबको प्रार्थना करूंगा और समझाएंगे। चला गया। अब वो बुढ़िया ने तो सींग पिना लिए और लगी लड़न उस लड़की के साथ। कितना शर्म नहीं आई, हमारी बेइज्जती करे, इतना बोलन का भी ना बेरा है। वरना 60 साल की औरत ने तो 6 महीने की बतावे, और ससुरा मार दिया, तने खसम मार दिया। उन का सह कोई ना। अब वो होगी कला शुरू। अब ऐसे होता जगत और भगत का न्यू बैरोस है, उनके सारे नियम उलट होते हैं। अब बुढ़ा आया सामने, बुढ़िया ने तब होगी शुरू, फिर सारे प्रवचन सुनाने बोली किसी घर की आएगी या देख। मन्नत न्यू कहा 6 महीने की इनके गांव तारा था एक बाबा जी, और उन्होंने पूछा था तेरी सासू है कितने दिन की? तेरी सासू है? नो बोली कोई सासू तो 6 महीने की है। मुझे तो 6 महीने की बतावे, और तन्ने तेरे बारे में कहती ससुरा तो मेरा सही कोई ना। और खसम न भी नो बोले अपने मेरे लड़का भी मार दिया इसने, तेनों को भी कोई ना। और बूढ़ा समझदार था भाई, इस बालक गेला के बालक होऊंगा, और वो कह के गया है 2 दिन आऊंगा, फिर मैं उसी से बात करूंगा। तो उस वृद्ध ने उसके ससुर ने जब वो आया संत, उससे पूछा महाराज जी इस लड़की ने बहुत गलत शब्द प्रयोग किए और हमने इस बात का घना दुख हो रहा है। अब क्या शब्द प्रयोग किए? कि उसने आपकी बात हो रही थी जब मेरी पत्नी को, अपनी सासू जो 60 वर्ष की है लगभग, उसको तो नहीं बोली क्या 6 महीने की है, और मैं देख तेरे आगे जीवित बैठा, मेरे बारे में क्या बताया था उसने? ससुरा सही कोई ना। या कितनी नालायक लड़की है। और अपने पति के बारे में भी नो कही थी उससे, वो भी कोई ना। केवा रांड होगी भाई। तब उस महात्मा ने कहा कि चौधरी साहब बात सुनो मेरी, ये हमारे कोड वर्ड थे, ये थारे समझ में बात आने की कोई नहीं थी। वह बुढ़िया बैठी, वह लड़की भी बुला ली, सारे बैठ गए, वो इकट्ठे हो गए। जब उस महात्मा जी ने कहा कि जिसने नाम नहीं ले रखा, भक्ति नहीं करता, उसका मनुष्य जीवन नहीं है, वो तो पशु के साथ जीवन है। और इस बुढ़िया ने 6 महीने पहले नाम लिया होगा। वह बुढ़िया बोली हाँ जी 6 महीने पहले नाम ले लिया था मैंने। एक महाराज जी आ रहे थे गांव में, और इस थारी बेटी ने दबाव देकर मुझसे नाम दिलाया था, मुझे नाम दिलाया, तो इसलिए तेरे को तो नो बता रही थी 6 महीने की से बुढ़िया। इससे पहले का माई तेरा जन्म पशु के साथ था, मानस का नहीं था। और जिस दिन तक नाम मिला उस दिन तक तेरा मनुष्य का जीवन प्रारंभ है, इसलिए तू 6 महीने की बताई। अच्छा महाराज जी मेरा तो गलती होगी, और मन तो बहुत गलत सलत बोल दिया बेटी ताई। अब कोई बात ना, बिना ज्ञान के ऐसे हो जाता है। और ससुर ने नाम नहीं ले रखा, इसलिए इसने नौका कि तो सहे को नहीं। तो बूढ़े के भी इस बात का असर हो गया। अक महाराज जी बात तो तेरी 16 ने काफी ज्ञान समझा। तो उस ससुर ने भी नाम ले लिया, फिर पति ने भी उपदेश ले लिया। एक पुण्य आत्मा अच्छे घर की बेटी सत्संग परिवार की दूसरे घर को जाकर भी ऐसे सुधार देती है। तो जिस दिन से आप जी को उपदेश मिला है वो आपका जन्म है, और बाकी का जो जीवन है आपका वो व्यर्थ गया। फिर भी कहते हैं जीना तो थोड़ा ही भला। कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं
तो जब तक हमें उपदेश प्राप्त नहीं हुआ तब तक हमारा जीवन व्यर्थ होता है, और मानुष जीवन पाकर परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो अब ये पशु तुल्य जीवन बताया सतगुरु ने। तो गुरु जी भी पूरा हो। देखो परमेश्वर कबीर जी आते हैं, वो चारों युगों में अपना ज्ञान प्रचार करते हैं, और उस ज्ञान के अंदर दम होता है, बाकी ज्ञानों में दम नहीं होता। तो उस परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के ये नकली संत भी नाम देते फिरते हैं, उसी आधार से वो नाम ले लेते हैं, लेकिन उनको और लाभ कुछ नहीं होता नाम का, जो क्योंकि अधिकारी नहीं है। लेकिन इतना अवश्य हो जाता है कि उनके बताए अनुसार वो बुराइयों से बच जाते हैं। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू अगर वो छुड़वा देते हैं उनका, तो उन पापों से बच जाते हैं। और ये समय आता है कोई बहुत लंबे समय के बाद, जैसे परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, उसमें आप जी को उपदेशी बनाकर और आपकी बैटरी चार्ज करके आपको इतनी भक्ति करवाएंगे कि इस युग तक, अब इस पिछली पीढ़ी तक आप जी का मनुष्य जीवन चलता हुआ आ रहा है। और केवल आप जी को 5 नाम देकर गए थे वो। इन 5 नामों से 600 वर्ष पहले केवल 5 नाम दिए जाते थे। परमात्मा ने और नाम नहीं देते थे, और केवल कुछ एक पुण्यात्माओं को, जो विशेष आत्माएं थी, उनको ये सभी मंत्र दिए गए थे, लेकिन उनको आगे दान करने का आदेश प्रभु ने नहीं दिया था। वो कौन सी पुण्यात्माएं हैं जो 600 वर्ष के दौरान, आज से 600 वर्ष के बीच में जिनसे परमात्मा मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी उनके समकालीन थे, आदरणीय नानक साहिब जी कबीर साहिब के समकालीन थे, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, छुडानी वाले गांव, छुडानी वाले जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, ये बाद के हुए हैं। उनके समकालीन 2 महात्मा पुरुष थे। उन सबको परमात्मा मिले और उनको नाम पूरे दिए, लेकिन उनको आगे नाम देने का आदेश नहीं दिया। किस लिए नहीं दिया? क्योंकि ये नाम फिर सब जगह फैल जाएगा। नकली संत, काल के दूत इन्हीं नामों को देते हुए फिरेंगे, और हमारी जब पिछली पीढ़ी का समय आएगा इनको पार करने का, जो अब वर्तमान में चल पड़ा, तो उस समय हम न तो ज्ञान की भिन्नता बता पाएंगे और न ही नाम की कोई भिन्नता होगी। वही नाम वो नकली दे रहे होंगे, वही नाम हम देंगे, तो उन नकलियों को छोड़कर वो पुण्यात्मा हमें पहचान नहीं पाएंगी, यहां नहीं आएंगे। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को ये सतनाम दिया था 2 अक्षर का। इस 2 अक्षर के नाम के जाप की विधि भी अलग है। 5 नाम भी दिए थे, 5 नाम। उन 5 नामों का भी गुरु ग्रंथ साहिब में विवेचन है, जिक्र है, और सतनाम का भी रह रह कर जिक्र है। लेकिन सतनाम एक कोड वर्ड है। सतनाम का अर्थ है सच्चा नाम, सच्चा साहिब, सचखंड। सचखंड कहो चाहे सतखंड कहो चाहे सतलोक कहो, वो तो है एक स्थान का नाम। और सतनाम कहो चाहे सच्चा नाम कहो, रियल मंत्र कहो, ये है एक जाप करने का अक्षर, मंत्र। तो ये मंत्र नानक साहिब जी को परमात्मा ने दिए थे, कबीर परमेश्वर ने। लेकिन उनसे प्रतिज्ञा करा ली थी कि अभी पुण्यात्माओं ये नाम किसी को नहीं बताना, ये नाम दान नहीं करना, नहीं तो पिछली पीढ़ी में हमारे जीवों को ये काल के दूत अपने जाल में फंसाए रखेंगे, हम उनसे वापस नहीं ले सकेंगे। जैसे धन धन सतगुरु राधा स्वामी है, और ये नरेंद्र अनसा देश वाले, बाल योगेश्वर सतपाल वाले, निरंकारी या सारा मरके से, ये सब मूर्ख बना रहे बोली आत्माओं को। इनका ये सुधांशु जैसे, इनके पास खख नहीं ज्ञान का, कत्य आत्म ज्ञान नहीं, एक नए पैसे का महापुरुषों के पास। ये पिछले जन्म की पुण्यात्मा है, अपने पुण्यों का नाश कर रहे हैं, और साथ में भोली आत्माओं को मिसगाइड करके भगवान से दूर करके ये महा पाप के भागी हो रहे हैं।
इससे बड़ा अपराध पृथ्वी पर नहीं है और इससे बड़ा पुण्य नहीं जो आत्म प्राण उधार ही, ऐसा धर्म नहीं और इन पुण्य आत्माओं को सही मार्ग दे दिया जाए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है और इससे बड़ा पाप नहीं। आपके अनमोल जीवन को बर्बाद किया जा रहा है नकली संतों और गुरुओं के माध्यम से, ये काल अपना दाव लगा रहा है। तो ये जो दास से आपको बताना चाहता है कि परमात्मा ने ये मार्ग छुपा रखा था, इस ज्ञान को भी छुपा कर रखने की प्रतिज्ञा करा रखी थी। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। मूल ज्ञान जो दास आपको अब प्रकाश में ला रहा है, जिस ज्ञान को, इसको छुपा कर रखने की प्रतिज्ञा करा रखी थी। और ये मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। अब 13वां पंथ ये शुरू हो गया परमात्मा का ओरिजिनल, तो 12 ताप खत्म हो गए, क्योंकि उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उनके पास वो मंत्र नहीं, वो ज्ञान नहीं, वो नाम नहीं। और आज बुद्धिमान समाज है, एजुकेटेड है, बहुत शीघ्र इस मार्ग को स्वीकार करेगा। तो नानक साहब जी को परमात्मा ने नाम दे दिया था सतनाम, और फिर गुरु नानक जी को उसको सीधा नहीं बोलते थे, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु। वाहे गुरु का अर्थ था कबीर परमात्मा सचखंड में नानक जी को लेकर गए थे, वहां देखा था उनके नज़ारे को, झांकी को, कि सचमुच ये तो परमात्मा है, सचखंड में रहते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा था कि आप वापस जाओ, इस ज्ञान का प्रचार करो, जो आपने आंखों देखा है वो जनता को बताओ, भक्तों को ये काल का जाल समझाओ। और मैं काशी में रहता हूँ, रामानंद जी मेरे गुरुदेव हैं और मैं वहाँ जुलाहे का काम करता हूँ, मैं पृथ्वी पर भी रहता हूँ। अब नानक जी वापस आए, 3 दिन तक वो अदृश्य हो गए थे। बेई नदी में डुबकी लगाई थी नहाने के लिए, वहां से वापस नहीं आए थे। तीसरे दिन उसी दरिया के किनारे खड़े दिखाई दिए। उसके बाद जो नौकरी करते थे नानक जी, नौकरी को त्याग कर बनारस की प्रथम उदासी बनारस की है, वहां पहुंचे। वहां देखा जो परमात्मा को, ओहो हाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठकी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करता, आंखों में आंसू भर आई। और वहां के जुलाहों को कुछ कॉलोनी में खड़े होकर आवाज लगा रहे हैं कि ये रहा, ये धानक रूप रहा करतार, ये परमात्मा रहा, लोगों आ जाओ देख लो भाइयों भक्तों, ये भगवान है, ये परमात्मा है। अन्यों का आग्रह घर का जोगी जोगड़ा, बार का जोगी सिद्ध। अब जुलाहों ने, काशी वालों ने, तो वो एक मूर्ख सा लागे था, एक गरीबड़ा सा आदमी, दानक जुलाहा, कपड़े बनकर रोटी खा अपना गुजारा कर रहा है, इसने भगवान बतावे कोई, 7 जन्म भी ना जचाए। लेकिन नानक साहिब जी कैसे भूल सकते हैं। फिर नानक साहिब जी को उपदेश दिया कि वहाँ आना, सतनाम दूंगा। तो उससे पहले वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, सतनाम मिले, वाहे गुरु वाहे गुरु। जब परमात्मा मिले देखा तो हो, ये तो वही वाहे गुरु, यानी वो परमात्मा ही ये गुरु रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ऐसे ही सचखंड लेकर गए थे और फिर वापस छोड़ा था। उनके अंतःकरण में ये तत्व ज्ञान भर दिया था, उनका ज्ञान योग और दिव्य दृष्टि खोल दिया था। तब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था, आम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, ये काशी माहे कबीर हुआ। हम यानी मुझे पार किया, अब्राहिम सुल्तानी अधम को पार किया, दादू जी को पार किया, नानक जी को पार किया। हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया। वो जाति जुलाहा, वो धानक जात में उत्पन्न प्रगट परमात्मा, और भेद नहीं पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अब परमेश्वर कबीर कहते, झांकी वे कबीर की नानक की वाह, और वह सिखा का गलपड़ीब कौन छुटावता। अब नानक जी ने परमात्मा को देखा था सतलोक में, झांकी, एक झलक। जैसे आप 26 जनवरी पर देखते हो ना भाई, अब झांकी आ रही है हरियाणा की,
उसमें हरियाणा के अंदर जो भी उनका प्रोग्रेसिव वर्क होते हैं, कोई अच्छे स्थल होते हैं, उनकी एक झांकी बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, उसको सजा दजा कर एक ट्रैक्टर से पहले लेकर चलते हैं। तो उस झांकी में वहाँ के हरियाणा में जो भी प्रोग्रेस हो रही है, या कोई अच्छा स्थल है, कोई धार्मिक स्थल है, या कोई और अच्छी कोई इंडस्ट्रीज लगी हैं, प्लांट लगे हैं, उनके उसके अंदर एक मॉडल बनाए होते हैं, उसको झांकी बोले हैं, नज़ारा। तो ऐसे कहते हैं सतलोक में परमात्मा को देखकर झांकी वेख कबीर की, नानक की वाह वाहे गुरु वाहे गुरु। ओए होए होए, उन्होंने तो हृदय से कहा था वाह वाह वाह, ओ ये है भगवान। और फिर कभी गुरु रूप में बनारस में मिला, जब ने कहा था वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु। ओए होए, कहते ये गुरु मिला और सतनाम मिला। जब बात बने सतनाम मिल गया तो मालिक ने कहा था कि इसको बताना नहीं, दोनों अक्षरों को आप किसी को ये दान भी नहीं करना, आप अपना कल्याण कराओ। अपुनात्मा, अब आपको थोड़ा प्रमाण देते हैं। अब ये प्रमाण आपके समक्ष होगा कि नानक जी साहिब को, आदरणीय नानक साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी ने वो सच्चा नाम सतनाम 2 अक्षर का दिया था, लेकिन उनसे कह दिया था कि इसको आगे दान नहीं देना। पूरे सिख धर्म में कहीं पर भी सतनाम का उपदेश नहीं है, तो इससे आपको विश्वास होगा। अब दास को तो पहले ये बातें आपको बताया करता था। अब परमात्मा की कृपा से जो सिख समाज के अनुयायी हैं वो भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, परमात्मा की चाह है। उन्हीं में से एक भक्त ने जन्म साखी बालाजी वाली को पढ़ा और उसमें समुद्र की साखियों में देखा। उसने इस दास को दिखाया, जी आप सही कहा करते थे, आज हमारा दृढ़ विश्वास हो गया। ये बालाजी वाली साखी को एथेंटिक मानता है पूरा सिख समाज, सिख धर्म, और उसमें ये 2 अक्षर का मंत्र स्पष्ट लिखा हुआ है। और मना किया हुआ नानक जी ने कि तुमने इसको जाप नहीं करना। ये देखिएगा, जन्म साखी भाई बालाजी बाले वाली, सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये न छापी है। ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन यानी पुरानी है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी, जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी। ये है मुकम्मल साखियां नाहन, इसमें लिखा है पंजे साहिब दी साखियां ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। यह है पुस्तकां वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर छपी है। अब इसके आप जी को दिखाते हैं 547 पृष्ठ पे, 547 पृष्ठ पे। ये 547 पृष्ठ है। समंदर दी साखी, यहां शुरू करते हैं। बाला संधु उवाच, जैसे गीता जी में है ना कृष्ण उवाच, तो बाला संधु वाच यहां से शुरू होता है। ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते
पासों विदा होए ता मर्दा ने कहा कि सच्चे पातशाह जी असा समुद्र ता देखिया पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, आखी मीटो, आखी बंद करो, आखी मीटो। जा आखी मीट के खोलियां ता समुद्र दे कंडे यानी किनारे जा खड़े होए ते आखन लगे बालाजी ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहिंदे आओ। ते आगे आगे गुरुजी तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, समुद्र का ऊपर चल पड़े तुरदे सन, उसे तरह समुद्र ऊपर तुर पे जा चले यानी चले जाओ थे, चले जावण ते पीछे बालाजी मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार किया कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन, ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण। जा गुरु नानक जी देखन ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा मर्दाना गुरु जी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आखिया है। ता मर्दाना फेर लगा वाहेगुरु वाहेगुरु कहन। ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। अपने आत्माओं, ये है वो ज्ञान जो दास आपको बताना चाहता है। इन प्रमाणों के बिना आप इनको स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अज्ञान को आवश्यकता से अधिक सुन रखा है। एक तो ये सुन रखा है कि गुरुजी कोई वचन दे दे, कोई नाम दे दे, वो ही गुरु का वचन पार कर देगा। पुणात्माओं, प्रथम तो जो गुरु होगा वो एंड बैंड बोला नहीं करे, उवा वाई नहीं बकता, वो सत्य ही कहता है और जो नाम पार करने का होता है वही उपदेश देता है। अब कोई कहे कि डॉक्टर कोई भी दवाई दे दे उसी से पार हो जाएगा। यदि डॉक्टर होगा तो कोई दवाई नहीं देगा, वो वही दवाई देगा जिससे रोग कटेगा। और कोई नीम हकीम होगा, वैसे कोई पुड़िया देता रहे। और श्रद्धालु जो हैं बीमार तो डॉक्टर मानकर उस औषधि को खाती रहते हैं, लेकिन वो अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। ऐसे ही इन नकली गुरुओं के शिष्य जो हैं वो ये कहते हैं कि कोई गुरुजी कोई नाम दे दे, गुरु का वचन ही पार करता है। नहीं, गुरु वही नाम देगा जो पार करने का होगा, यदि वो गुरु है। नहीं तो फिर ये नीम हकीम बहुत है। उन नीम हकीमों से पीछा छुटाने के लिए आप दास आपको ये ज्ञान से, इस ज्ञान के द्वारा आपको परिपक्व करना चाहता है कि आप उन नालाकों के फिर चुंगल में दोबारा ना आ जाओ और जो फंस लिए वो निकल आवे। कई बोली आत्मा कहते हैं कि आपके गुरुजी तो आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। अपने आत्मा वो कुछ भी कह सकते हैं। जिन जो इतने श्रद्धालु हैं अपने गुरुजी के ऊपर अटूट श्रद्धा रखते हैं, और ये रखनी भी चाहिए। यदि गुरुजी है तो, नकली है तो उसको त्याग देना चाहिए। अब जैसे सरकार ने एक बार नकली नोट पकड़े थे 500 के, 1000 के, और उनको फिर टेलीविजन के माध्यम से
समाचार पत्रों के माध्यम से दोनों को, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों को आमने सामने दिखाया था और बताया था कि ओरिजिनल ऐसा होता है, डुप्लीकेट ऐसा होता है, इससे बचना। तो सरकार आलोचना नहीं कर रही थी, एक महा उपकार का काम किया। ऐसे ये दास कर रहा है कि हमारे जो सदग्रंथ हैं, पवित्र गीता जी, पवित्र वेद, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र बाइबल, इनके अंदर जो परमात्मा के विषय में जो ज्ञान है वो ओरिजिनल ज्ञान है। उसके उनके अंदर वो मंत्र भी विद्यमान हैं जिनसे मोक्ष संभव है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है कि मेरा केवल एक ओम मंत्र है, इसके अतिरिक्त मेरा कोई मंत्र नहीं है, कोई भक्ति को और जाप का भी मंत्र नहीं है किसी का भी। तो ओम नाम एक अक्षर मंत्र है। और परम अक्षर ब्रह्म के बारे में अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 अक्षर के मंत्र से पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का संकेत किया है। उसमें ओम, तत् और सत है। ओम ये सीधा ही है ब्रह्म का, और तत् जो है ये परब्रह्म का, ये गुप्त मंत्र है। इन दोनों के मिलने से सतनाम बन जाता, 2 अक्षर के नाम से, एक ओम, एक सांकेतिक तत्, ये दोनों मिलकर और ये एक सतनाम बन जाता 2 अक्षर का। और तीसरा मंत्र जो है वो परमाक्षर ब्रह्म का है, सारनाम जिसको बोलते हैं। इन तीनों के लास्ट में इन तीनों का योग हो जाता है। ये तीनों मंत्र एक ही बन जाते हैं जब आपको सारनाम प्राप्त होगा, लेकिन तब उस मंत्र से पूर्ण मोक्ष होगा, जन्म मृत्यु फेर नहीं होगी, हम सतलोक चले जाएंगे जहां से हम आए थे। पुण्यात्माओं, परमात्मा के पाने के लिए आप जी को एक विशेष समय भी निकालना पड़ेगा। जैसे कल आपको बताया था कि हम बच्चे को एक रोजी रोटी के योग्य बनाते हैं, भैया या तो नौकरी कर ले या कोई बिजनेस व्यापार करे तो उसमें शिक्षित होगा तो मार ना खाओगा। उसके लिए हम 15-16 वर्ष 20 वर्ष तक बच्चे को फ्री छोड़ देते हैं, पैसे भी लगाते हैं, उसको समय भी पूरा देते हैं, उसका कहीं घर पर कार्य में प्रयोग नहीं करते उस बालक का। तब 15-20 वर्ष में जाकर के 2 रोटी के योग्य वो बनता है, पेट के लिए एक नौकरी योग्य बनता है, और हमने भगवान पाना है। अब इसमें आपने समय भी निकालना पड़ेगा, आप जी ने धन भी व्यय करना पड़ेगा। जैसे हम बच्चे के लिए पैसा भी लगाते हैं, समय भी देते हैं, क्योंकि हम उससे हम परिचित हैं कि ये बच्चा अगर पढ़ के शिक्षित हो गया और लग गया अपनी कोई नौकरी वगैरह तो अपना जीवन सफल कर लेगा, ये पैसा हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा। और सुपात्र को दिया हुआ दान, पूर्ण संत के माध्यम से किया हुआ आपका दान और लिया हुआ मंत्र आप जी का व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि हम उस प्रोसीजर से, उस लाभ से हम परिचित हैं, बच्चों वाले से। और जिस दिन हम इससे परिचित हो जाएंगे फिर हम इधर भी इतने ही सक्रिय होंगे। आप जी को परमात्मा की महिमा और उससे होने वाले लाभ से परिचित कराकर ये दास ये चाहता है कि आप जी इस मार्ग पर भी इतने ही प्रयत्नशील हो, और तब होगे जब आपको इसके महिमा का पता लग जाएगा। उस महिमा से परिचित कराने के लिए आप जी को यहाँ बुलाया जाता है, सीडी वगैरह बनाई जाती है और पुस्तक बनाकर आपके पास भेजी जा रही है ताकि आप थोड़ा समय निकालें। और कौन सा समय निकालें? जैसे नौकरी वाला नौकरी करता है, 7-8 घंटे उसकी सर्विस है, उसके बाद
का समय आपके पास बहुत है, बहुत है। 16 घंटे है, 6 घंटे सो ले, 10 घंटे और है, 2 घंटे नहान धोन फ्रेश व्रेश में ला ले, कौन फ्रेश व्रेश होने में, फिर भी आपके पास 8 घंटे बच गए। इन 8 घंटे में गप्पे नहीं मारे, फिल्म वगैरह नहीं देखे सुने, परमात्मा के भजन में, सिमरन में, सेवा में, नाम में, दान में कहीं ना कहीं अपने मन को उलझाए रखे, तो आपका मोक्ष बहुत आसानी से हो जाएगा। 10 मानस गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। तो पुण्यात्माओं, जब हमें इस परमात्मा की महिमा का ज्ञान हो जाएगा, फिर आपको एक विशेष लगन लगेगी, और जब तक वो लगन नहीं लगेगी आपकी भक्ति सफल नहीं होगी। एक तो आपको ये क्लियर कंसेप्ट हो जाना चाहिए कि दास जो ज्ञान दे रहा है ये सत्य ज्ञान है, और जो मंत्र आप जी को दिए जा रहे हैं ये सच्चा मंत्र है। इसके अतिरिक्त कोई नाम पृथ्वी पर नहीं है। यदि इसके अतिरिक्त कोई नाम दान करता है, क्योंकि नाम से मोक्ष होगा, दान धर्म यज्ञ हवन ये तो एक सहयोगी क्रियाएं हैं इस मोक्ष के लिए। जैसे खेत में किसान बीज बोता है तो बीज तो एक मूल वस्तु है, और उसमें खाद और सिंचाई ये तो एक सहयोगी हैं, वो भी आवश्यक है। और बीज नहीं है और खाद और पानी डालते रहे, सिंचाई करते रहे, तो वहां आग अड़ंगा पैदा होगा, अड़ंगा घास फूस पैदा हो जाएगा, और समार के खेत को बीज बीज के फिर ये प्रोसीजर किया जाएगा, तो आपको लाभ होगा। जैसे ये देखिए, कोई तो हवन करते हैं, उसी से कहते हैं हम बस हवन यज्ञ कर दिया इसी तो बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं, ये तो अल्पज्ञ हैं वो लोग, उनका ज्ञान संपूर्ण नहीं है। जैसे कोई रोगी है, उसको ट्रीटमेंट किया नहीं जा रहा, उसको इंजेक्शन या गोलियां दी नहीं जा रही, केवल ग्लूकोज चढ़ा दिया जाए, तो ग्लूकोज का अपना अलग से लाभ है। जब तक रोग कटने की दवाई औषधि इंजेक्शन अलग से होते हैं, वो अति आवश्यक है। तो ऐसे हम जो साधना करते हैं वो आंशिक कर रहे थे। पहले कोई हवन कर रहा था, कोई स्वाध्याय करता था जिसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं, और कहीं धर्म भंडारा हो रहा, 10 रुपये दान कर देते थे या धर्म भंडारे करवा देते थे। इनसे बात नहीं बनेगी केवल, लेकिन कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। पूरा संत हो, सच्ची श्रद्धा आपकी हो, और फिर ये भक्ति करें, तो सत्संग से आपको इतनी प्रेरणा हो जाएगी, ज्ञान से। परमात्मा के पाने के लिए राजाओं ने राज भी त्याग दिया, क्योंकि आत्मा को जब ज्ञान हो जाता है, इसको बहुत जबरदस्त तड़फ बनती है, और वो तड़फ तो बन जाती है इस ज्ञान से, लेकिन समाधान ना मिलने से वो बर्बाद हो जाते हैं, घर भी त्याग जाते हैं, भक्ति भी कर रहे होते हैं, लेकिन अंत में उनको मोक्ष ना मिल करके अन्य सिद्धियां मिल जाती हैं। बहुत से प्रमाण हैं। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि जब आप जी को परमात्मा की तड़प होगी, आपकी ऐसी स्थिति आ जाएगी, ना तो आपका कितना सन दिल करे, ना किसी के साथ फालतू बोलना जी करे। आप ऐसे रहोगे जैसे अगर ना यू बोलता नहीं, ना समय पर ढंग से रोटी खाता, ना नहाए धोए कपड़े में विशेष रुचि इसकी, लोग आकर पता नहीं क्या हो गया, इसके उन्मुनसा रहे है। उन्मुनसा, ये उन्मुनी मुद्रा जो होती है, ये परमात्मा की तरफ एक विशेष तड़फ की प्रतीक होती है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, कबीरा वैद बुलाइया, कबीर वैद बुलाइया, पकड़ के देखी बाँ, नाड़ी देखी।
वेद न वेद न जाने ही मेरा कर्क कलेजे मां।